एक है भगवान की कथा जो जीवन को रंगमय कर देती है। जिसके जीवन में कथाएं हैं उसके जीवन में कोई भी व्यथा नहीं आती है। और ये क्षेत्र तो ऐसा है जहां पर कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को ज्योति की प्राप्त हुई थी। तो क्या वो ज्योति हमको नहीं हो सकती प्राप्त? हो सकती है। क्या हमारे बच्चे विवेकानंद नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। क्या हमारे बच्चे ध्रुव की तरह अच्छा पद नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं। और उसके लिए माँ को उनको प्रेरणा देनी होगी। माँ को एक अच्छा शिक्षक बनना होगा। माँ ही बच्चे को आगे बढ़ाती है। यही तो कहा था सुनीति ने, ध्रुव जी की माँ ने, कि बेटा किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे शांत रहना है। चाहे कोई अपशब्द कहे उन अपशब्दों का भी सम्मान करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर माँ सुनीति यही कहती कि बेटा तुम भी झगड़ा करो, अपनी सौतेली माँ सुरुचि को कटु वचन बोलो, तो आज ध्रुव जी का मान सम्मान, ध्रुव तारा जो दिखाई देता है वो हमको नहीं दिखते। तो माँ ने अच्छी शिक्षा दी कि भगवान की आराधना करो, तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। हमें भी ज्योति की प्राप्ति हो सकती है, पर हमें उसके लिए तपना होगा, तपस्या करनी होगी। इन कथाओं के माध्यम से ही हम अपने जो है कि वंश को एक बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं। क्या है भगवान की कथा? जो सौभाग्य को देने वाली है, मद को मिटाने वाली है। और भगवान की कथा सच में जैसे चंद्रमा जब उदय होते हैं तो शीतलता प्रदान करते हैं, तो ऐसे ही भगवान की कथा भी है। जब उदय होती है तो जीवन के समस्त पापों को समाप्त कर देती है। राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहीं जो ही पाना। संत चकोरे करहीं जो ही पाना। संत चकोर करहीं जो ही पाना। संत चकोरे करहीं जो ही पाना। राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहीं जो ही पाना। संत चकोरे करहीं जो ही पाना। करहीं जो ही पाना। करहीं जो ही पाना। तो भगवान की कथा क्या है? चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता देने वाली है। और जो संत होते हैं ना, जैसे संत बैठे हैं, वे क्या करते हैं? चकोर की तरह आते हैं चुपके से और सारी कथा को चुरा करके ले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि निमंत्रण आया है हमें कि नहीं आया है। बिना निमंत्रण के ही जहां भी सुनते कि कथा हो रही है, दौड़े दौड़े चले जाते हैं और भगवान की कथाओं को चुरा ले जाते हैं। इन कथाओं को चुराना है और चुरा करके क्या करना है? अपने हृदय में रखना है और थोड़ा थोड़ा सबको बांटते जाना है। तो आइए आज चतुर्थ दिवस की सुंदर बेला में हम प्रवेश करते हैं। इस मन को डांटना है।
ये मन क्या है? चंचल है। इस मन को डांटो कि हे मन, इस संसार में नहीं लगना है, संसार को बनाने वाले के श्री चरणों में लगना है। और हम क्या करते हैं? हम संसार में लग जाते हैं, पर जिसने संसार को बनाया हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो कल के प्रसंग में भगवान शंकर का जब विवाह भगवती सती के साथ होता है, कैलाश में आए, बड़ा उत्सव होता है। कहाँ तो भगवान शंकर का एकाकी जीवन था, और जब से भगवती सती आई हैं, भगवान का जीवन आनंदमय हो गया। एक पल भी भगवती सती को नहीं छोड़ते हैं। जहां भी सती जी जाती हैं, भगवान शंकर भी पीछे पीछे चले जाते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं है जो उनसे अलग रहते हैं। नारद जी इस प्रसंग को सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। शौनक जी सुनते हैं सूत जी से तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान शंकर की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, जिन लीलाओं का श्रवण करने से जीवन में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कैलाश में है, भगवती सती उनकी सेवा में लगी हुई है। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करती है।